हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी थर्ड वाली वीडियो में बताया था नोमेनक्लेचर, सिंपल नोमेनक्लेचर 1 to मतलब चेन का ही बताया था, मैथ एंड एथ का। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कुछ एल्काइल अमीन्स और एल्काइल अमीन्स, मतलब जिसमें एरोमेटिक रिंग्स भी आ जाए और बहुत सारे जब NH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये मेरी फोर्थ वीडियो है, फोर्थ क्लास है। तो इस क्लास में बेसिकली मैंने जो नेमिंग थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक करा था कॉमन नेम और दूसरा क्या था IUPAC नेम। ठीक है, ऐसा ही करा था कुछ। तो कॉमन नेम में मैंने दो डिस्कस कर लिए थे। आज मैं प्रोपाइल की चेन ले रही हूँ। प्रोपाइल मीन्स नंबर ऑफ चेन, कार्बन चेन थ्री की चेन है। ओके, तो प्रोपाइल का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका IUPAC नेम भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप NH2 क्या है, पास है, वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 and 3। तो चेन पता चल गई कितने की है, प्रोप की चेन है। ठीक है, अब जब कभी भी ऐसी स्ट्रेट चेन होती है तो हम जब स्टार्टिंग में अगर नोमेनक्लेचर हम पढ़ते ही हैं, 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है उसको हम नेम देते हैं N। तो इसका नाम हो गया N। और मैंने क्या कहा था, कॉमन नेम में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्काइल का इस्तेमाल करेंगे, एल्काइल। और उसके पीछे हम क्या अटैच करेंगे, अमीन। ओके, तो इसमें N, तो फॉर दिस चेन एल्काइल क्या है, प्रोप की चेन है तो प्रोपाइल अमीन। समझ आया इतना, N प्रोपाइल अमीन। और यही एग्जांपल हम बात करें IUPAC नेम की, तो मैंने IUPAC नेम में क्या बताया था, कोई भी एल्केन हो उसका E रिमूव कर देना है और उसमें क्या ऐड कर देना है, अमीन ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, एल्केन क्या है, जो जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो प्रोप एन का E रिमूव करना है प्लस अमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपन अमीन नाम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है कि NH2 कौन सी पोजीशन में है, एक तो ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर पूरी एग्जैक्ट पोजीशन देखनी है तो क्या हो जाएगा, पहले एल्केन की चेन प्रोपन E रिमूव कर दिया है 1 अमीन। ठीक है, समझ आया। सेकंड जो है एग्जाम्पल, वो अगर मैं बात करूं किसका, CH3 CH3 and NH2। जब कभी भी ऐसी चेन होती है, ठीक है, जैसे आपने आजकल कोरोना है तो उसमें पढ़ा होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है क्या, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, CH3 CH, यहाँ पर OH और CH3, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो सैनिटाइजर वगैरह में यूज हो रहा है। तो अब पर हमें अल्कोहल की नेमिंग नहीं करनी है, हम पढ़ रहे हैं अमीन्स। ठीक है, तो अमीन्स में हम क्या करेंगे, इस ऐसे कभी भी चेन होती है, ऐसी ब्रांचिंग जब कभी चेन होती है और कार्बन 3 की चेंज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो उसके आगे यूज होता है आइसो प्रोपाइल, इसमें जैसे N इस्तेमाल करा तो इसमें आइसो प्रोपाइल एंड अमीन। ठीक है, वैसे अगर हम इसको सेम यहाँ IUPAC नेम में यूज करना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब थोड़ा सा चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चीजें चेंज होती है, अब हम देखेंगे। हाँ, तो अब हम इसको IUPAC नेम में अगर हम पढ़ेंगे तो 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन में क्या है, NH2 है। सबसे पहले तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको प्रोपेन की चेन है तो प्रोपेन E रिमूव कर दिया, कौन सी पोजीशन में NH2 ग्रुप है, सेकंड पोजीशन में 2 अमीन। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉमन नेम में देख रहे हैं हम इसको पहले। तो ये है फंक्शन ग्रुप, इसकी नेमिंग करो 1 2, मीन्स यहाँ पर दो चेन हो चुकी है,
इधर की साइड राइट हैंड साइड तो आपको दिख रहा है कि इथाइल की चेन है एंड लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपको मिथाइल की चेन है। तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जो ज़्यादा नंबर ऑफ चेन होगी जिसकी इथाइल पहले, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी ई पहले आता है, फिर उसके बाद मिथाइल एंड देन अमीन। ये तो इसका कॉमन है, ये तो ईजी है। लेकिन थोड़ा जो इसका IUPAC नेम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर, इसको ही हमने देखना है। और बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। तो हम इसको कैसे देखेंगे, नेमिंग कर देनी है 1 2 और यहाँ पर भी एक है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हमेशा अमीन के साथ अटैच होगी, तो इसको नेम कर देना है ईथन, ई रिमूव कर दिया, ईथन अमीन। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन जो इसमें हम 1 2 ऐसे ना लिख के हम क्या करते हैं, जो जिस भी पोजीशन में नाइट्रोजन है उसके साथ जो चेन है उसको हम कैसे लिखते हैं, एन मिथाइल ईथन अमाइन। समझ आया है इतनी बात? बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम, ठीक है। सेकंड जो एग्जाम्पल है, फोर्थ C2H5 N C2H5 CH2 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 CH3, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले ये है फंक्शनल ग्रुप, इसकी नेमिंग कर देनी है। जहाँ से भी कार्बन जेम लॉन्ग पढ़ रही है वहाँ से नेमिंग 1 2 3 4, ठीक है, कर दिया हमने नेमिंग। अब इसका जो कॉमन नेम है वो लिखना है, फिर इसके बाद इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कॉमन नेम वाले ब्लॉक में हैं ऊपर, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर भी इधर राइट हैंड साइड भी चेन है और लेफ्ट हैंड साइड भी चेन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे नेमिंग करेंगे, NN मैंने बताया है कि क्यों लिखना है NN, क्योंकि NN इसलिए लिखा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2 इथाइल ग्रुप अटैच हो रखे, तो इसमें हम 2 NN लिख रहे हैं, NN और कितने हैं, डाई, तो डाई इथाइल और यहाँ पर चेन ब्यूटाइल की, और ब्यूटाइल के बाद तो मैंने बता ही रखा है अमीन जोड़ देना है, ठीक है। अब इसकी कॉमन नेम तो हो गया, अब इसका पढ़ते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, NN, यहाँ पर भी आना कॉमा आएगा, NN डाई मिथाइल, सॉरी मिथाइल नहीं इथाइल, डाई इथाइल। अब जो चेन होती है ये तो यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन अब यहाँ ब्यूटाइल नहीं आता है, ब्यूटाइल की जगह में IUPAC नेम में क्या आता है, एल्केन। तो एल्केन क्या है, ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन का ई हटाना है। डैश कौन सी पोजीशन में है, फर्स्ट वाली पोजीशन में क्या है, NH ग्रुप अटैच हो रखा, तो ब्यूटेन 1 अमीन, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये तो था बेसिकली हमारा जब हम पढ़ रहे थे अमीन्स, ठीक है, का नोमेनक्लेचर। अब और भी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अब इसमें क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड भी आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये पूरा कंपाउंड, ये NH2 फंक्शनल ग्रुप नेमिंग उसके पास है 1 2 3, ठीक है। तो कॉमन नेम में हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एलाइल, इतने पूरे चेन को हम बोलते हैं एलाइल अमीन, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरे की चेन को एलाइल और अमीन। लेकिन IUPAC अगर नेम की बात करी जाए तो IUPAC नेम में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3, प्रोप की चेन है तो पहले एल्केन आता है, प्रोप कौन सी वाली पोजीशन में डबल बॉन्ड है वो देखेंगे, 2 वाली पोजीशन में 2 इन, एन कौन सी पोजीशन में अमीन है, तो 1 अमीन। समझ में आया इतना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल NH2 CH2 का होल 6 NH2, ठीक है। ये एक पॉलीमर वाले चैप्टर में एक का मोनोमर यूनिट भी होता है, ठीक है, वो हम तब पढ़ेंगे। तो ये है कुछ ऐसा कंपाउंड, प्यारा सा कंपाउंड है बहुत। हेग्स की चेन है, तो मिथाइल में क्या पढ़ेंगे, हेग्स और मिथाइल, हेग्स मिथाइल, मिथाइल लीन, और कितने हैं, एक NH2 यहाँ है, तो डाई अमीन। IUPAC नेम में कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले एल्केन की चेन का नाम हेक्सेन का ई रिमूव कर देना है,
1 and 6, ये 1 और ये पूरा इसको अगर हम ओपन करेंगे तो CS2 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 और ये तब यहाँ पर आएगा। तो 1 वाली पोजीशन इसको लो चाहे 1 वाली पोजीशन इसको, लेकिन 6 पोजीशन फिर ये वाली जाएगी, ठीक है। तो 1 और 6 की जो पोजीशन है 1 6 में क्या है, हेक्सेन 1 6 डाई और अमीन, ये इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ी है सारी की सारी एलिफेटिक चेन। अब कम टू द पॉइंट कि यहाँ पर एलिफेटिक तो है ही नहीं, मैंने क्या कहा था, एल्काइल ग्रुप भी रिमूव कर सकते हैं और एराइल ग्रुप भी। तो अब पढ़ते हैं हम एरोमेटिक के बारे में, ठीक है। ये बहुत अच्छा कंपाउंड मैंने बताया भी था कि अमीन जो है उनका यूज़ का है डाइज में होता है जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, और ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। तो इसको कॉमन नेम अगर पूछा जाए तो कॉमन नेम इसका सीधा ही याद रखने का चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। IUPAC नेम में भी इसको हम एनिलीन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एनिलीन भूल जाएं या फिर एनिलीन नहीं पता हो, क्योंकि दोनों सिमिलर और सिमिलर वर्ड्स हमें ज़्यादा इतने याद नहीं होते। वैसे तो एनिलीन भी बोल सकते हैं इसका, और अगर पूछा जाए तो क्या बोलना है इसको, इतने पूरे को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन की रिंग बोलते हैं, बेंजीन। एंड ये इसके ऊपर क्या लगा रखा है, अमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 अमीन बोलो, या फिर बेंजीन, ई हटेगा क्योंकि बोला था कि अल्केन की चाहिए बेंजीना अमाइन, ठीक है। ये इसका नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल NH2CH3, कॉमन नेम क्या हो जाएगा। अब मैंने जब आगे चैप्टर में पढ़ाया होगा तो ये इतना ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच होता है। तो और ये जो 1 2 पोजीशन होती है इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। और 1 3 को मेटा और 1 4 5 6 को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, तो कॉमन नेम में हम ऑर्थो पैरा मेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 पोजीशन है तो इसलिए इसको ऑर्थो यूज़ करेंगे, ऑर्थो टोल्यूडीन भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर अगर इसका नाम देना है और कॉमन नेम तो इसका क्या हो जाएगा, 2 वाली पोजीशन में क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल और बेंजीन अमीन, ठीक है। ये इसका नाम। और अगर हम इसका IUPAC नेम पूछे तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, अमीनो टूलिन, ठीक है। अमीनो टूलिन क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, 2 अमीनो टूलिन, ठीक है। वैसे अगर हमने यहाँ पर तो अभी हमने मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ NH2 ये वाला पोजीशन में और पैरा पोजीशन में क्या है 1 2 3 4, ये 1 4 पोजीशन होती है, इसको पैरा बोलते हैं। तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, IUPAC नेम है उसमें हम क्या बोलेंगे, 4 पोजीशन में ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। फिर और अगर कंपाउंड बोलो तो NCH3 का होल ट्वाइस, तो इसको क्या बोलेंगे, NN डाई मिथाइल एनिलीन। और IUPAC में क्या हो जाएगा, NN डाई मिथाइल तक सेम रहेगा, सॉरी यहाँ पर इसको कैपिटल कर लेना, डाई मिथाइल बेंजीन अमीन हो जाएगा, ठीक। तो ये थी IUPAC की और कॉमन नेम की नेमिंग अमीन्स की। तो यहाँ पर ये टॉपिक मैं कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट बताऊँगी। थैंक यू।